हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का टेक कंप्यूटर गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, मेरा नाम है सरजीत पुंडीर और आप देख रहे हैं टेक कंप्यूटर गुरुजी। तो फ्रेंड्स, इस चैनल पर मैं कंप्यूटर की जानकारियों को आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। तो फ्रेंड्स, हम आज के वीडियो में बात कर रहे हैं एमएस वर्ड के व्यू टैब के बारे में। तो व्यू टैब के अंदर जितने भी फंक्शंस आते हैं उन सब के बारे में हम आज प्रैक्टिकल करके देखेंगे। तो आप लोगों ने अगर इससे पिछले वीडियो जैसे रिव्यू टैब, रेफरेंस टैब, मेलिंग टैब और भी जितने भी एमएस वर्ड के जो टैब हैं, एमएस वर्ड के जितने भी मीनू हैं, अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वो लिंक के थ्रू वो वीडियोस देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरा आप लोगों से निवेदन है कि अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ वो आप लोगों तक पहुँच जाए। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं व्यू टैब को, चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं व्यू टैब की। तो व्यू टैब के अंदर आपको डॉक्यूमेंट व्यूज, शो एंड हाइड, जूम, विंडोज एंड मैक्रोज, ये सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। तो फर्स्ट हम बात कर रहे हैं डॉक्यूमेंट व्यूज की। तो डॉक्यूमेंट व्यूज के अंदर लगभग 5 चीजें हैं: प्रिंट लेआउट, फुल स्क्रीन, वेब लेआउट, आउटलाइन एंड ड्राफ्ट। तो इन सब के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट है आपका प्रिंट लेआउट। तो प्रिंट लेआउट आपका जो ये आपके सामने अभी जो विंडो खुली हुई है, जिस तरीके से लेआउट खुला हुआ है, ये आपका प्रिंट लेआउट होता है और एज इट इज हम इसे प्रिंट निकालते हैं। तो ये आपका प्रिंट लेआउट। ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट आपका आ रहा है फुल स्क्रीन रीडिंग। तो फुल स्क्रीन रीडिंग पे मैं जैसे क्लिक करूंगा, ठीक है, तो मेरे सामने ये देखिए आ गया है। तो ये जो आपका है ये लीजिए, ठीक है। तो फुल स्क्रीन रीडिंग में आपका जो पूरा पेज है वो पूरी फुल स्क्रीन पे आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका फुल स्क्रीन होता है। ठीक है, फुल स्क्रीन पे जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ और व्यू ऑप्शन पे अगर मैं क्लिक करूंगा, ठीक है, तो शो 1 पेज आ रहा है, शो 2 पेज अगर मैं चाहूँ तो 2 पेज शो करेंगे। ठीक है, इस तरीके से अगर आपका शो प्रिंटेड पेज, ये सिर्फ यही शो करेगा जो उसमें प्रिंट आपने निकालना है, या अलाउइंग टाइपिंग अगर आपको टाइपिंग करना है, ये सारे ऑप्शन आप इसके साथ ये ट्रैक चेंजेस भी इसमें आ गया है। अगर इसमें ट्रैक चेंजेस हो रखे हैं कोई आपको, जो मैंने बताया था, अगर इसमें कमेंट्स एंड चेंजेस हैं तो ये सारे आपको दिखाएंगे। तो ये सारे आपके व्यू ऑप्शन में है इसके। ठीक है, इसे मैं यहाँ से क्लोज कर लूंगा। ठीक है, उसके बाद आ रहा है आपका वेब लेआउट। तो मैं इस पर क्लिक करूंगा, तो जैसे वेब लेआउट पे क्लिक करूंगा तो मेरे सामने देखिए इस तरीके से खुल गया। तो ये जो आपका वेब लेआउट फॉर्म है, ये आपका इंटरनेट के जो आपने ब्राउजर में देखा होगा उसमें जो लिखा हुआ होता है वो आपका वेब लेआउट कहलाता है। मतलब इंटरनेट के जो स्टाइल में जो लिखा हुआ होता है। ठीक है, तो ये देखिए आपके सीधे इस तरीके से दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसमें कोई पेज मार्जिन नहीं होता, कुछ नहीं होता। ठीक है, सीधे लिखा हुआ होता है। ठीक है, तो इस तरीके से वेब लेआउट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका आउटलाइन। आउटलाइन पे जैसे मैं क्लिक करूंगा तो देखिए आउटलाइन में आपको दिखा रहा है जहां जहां से आपको लगता है इसमें नए नए पैराग्राफ स्टार्ट हो रखे हैं। देखिए जैसे यहाँ पे, तो वहां पे आपका ये बिंदु लिखा हुआ आ रहा है। देखिए बिंदु यहाँ पे आ रहे हैं, डॉट डॉट निशान बने हुए हैं। तो ये आपका वो है, आपका आउटलाइन है। ठीक है, तो मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, आउटलाइन के बाद है आपका ड्राफ्ट। ठीक है, तो ये देखिए अब ये ड्राफ्ट के फॉर्म में आ गया। तो इस तरीके से आपका ये ड्राफ्ट होता है यूज। ठीक है, ये देखिए, तो ये आपका ड्राफ्ट है। ठीक है, अब फिर से मैं से प्रिंट लेआउट फॉर्म में ही आ जाता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से आपका डॉक्यूमेंट व्यूज हो गया। नेक्स्ट आपका आ रहा है शो एंड हाइड। तो इसमें आपको दिखाई दे रहा है, फर्स्ट है रूलर। जैसे मैं रूलर पे टिक करूंगा, ठीक है, तो मेरे सामने ये रूलर दिखाई देंगे। ये देखिए, ये लेफ्ट साइड से दिखाई दे रहा है और ये टॉप में दिखाई दे रहा है। तो रूलर आपका जो है पेज मार्जिन सेट करता है। देखिए जैसे ये है लेफ्ट साइड से है, ये आपका राइट साइड से है। तो ये मेरे को दिखा रहा है यहाँ से, देखिए पेज यहीं से स्टार्ट हो रहा है जो ये, और यहीं पे यहाँ पे खत्म हो रहा है। तो जहाँ जहाँ पे पेज मार्जिन अगर आप चाहें तो बढ़ा सकते हो, ये देखिए, और अगर आपको घटाना है तो ये घटा भी सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपका रूलर का यूज होता है। और मैं यहाँ पे अगर अनटिक कर दूंगा तो ये हट जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आ रहा है ग्रिड लाइन। तो मैं जैसे ग्रिड लाइन पे क्लिक करूंगा तो देखिए ये ग्रिड लाइन आ गया। तो ग्रिड लाइन का मतलब ये है कि आपके डॉक्यूमेंट में जहां जहां ग्रिड लाइन है आप टाइपिंग वहीं पे कर सकते हैं। देखिए सारा ये वहीं पे दिखाई देगा। ठीक है, इससे बाहर आपका टाइपिंग होता नहीं है। ठीक है, तो ये एक तरीके का आपका ये ग्रिड लाइन हो गया। ठीक है, इसमें अनटिक करूंगा तो आपका ग्रिड लाइन हट जाएगा। नेक्स्ट है आपका डॉक्यूमेंट मैप। तो डॉक्यूमेंट मैप आपका इसलिए यूज होता है, फॉर एग्जांपल मैं इस पे डॉक्यूमेंट मैप पे जैसे मैंने क्लिक किया, ठीक है, तो अभी यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। तो मैं अभी यहाँ पे कुछ हेडिंग बना देता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कोई हेडिंग लिखा, ये मैंने हेडिंग लिखा
ठीक है, इसको मैंने सेलेक्ट किया और होम टैब में मैं गया और इसे मैंने हेडिंग 2 सेलेक्ट कर दिया। ठीक है, ये हेडिंग 2 हो गया, क्लिक करके मैंने हेडिंग 2 कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट मैं इसमें जाता हूँ, यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं नया हेडिंग दे देता हूँ। ठीक है, और इसे भी मैं सिलेक्ट करके हेडिंग 2 कर देता हूँ। अब देख रहे हो, आप लेफ्ट साइड में देख रहे हो कुछ चेंजेस होते जा रहे हैं, कुछ ऐड होता जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी मैं नया हेडिंग दे देता हूँ। ठीक है, तो जैसे ही मैं सॉरी ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट का मैंने नया हेडिंग इसमें लिख दिया है और इसे भी मैंने हेडिंग 2 दे दिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब आप मेरा डॉक्यूमेंट व्यू में जो मैंने हेडिंग दिए ये आपके लेफ्ट साइड में दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो अब मेरे को डायरेक्ट जैसे किसी दूसरे है उसमें जाना है, फॉर एग्जांपल जैसे मेरे को इंसर्ट में जाना है तो मैं सीधे इंसर्ट में आ जाऊंगा। ठीक है, फॉर्मेटिंग पे जाऊंगा तो सीधे फॉर्मेटिंग वाले पेज पे आ जाऊंगा और डॉक्यूमेंट पे क्लिक करूंगा तो सीधा डॉक्यूमेंट पे चले जाऊंगा। तो एक तरीके से ये आपस में मैप हो जाते हैं। तो इन ऑप्शन के थ्रू मुझे किसी भी हेडिंग पे जाना है या किसी भी पेज में कोई हेडिंग है तो लेफ्ट साइड में एक लिस्ट बनी हुई आ जाएगी और मैं उस लिस्ट के थ्रू, उन हेडिंग के थ्रू वो पर्टिकुलर हेडिंग पे जा सकता हूँ। जैसे इंसर्ट पे अब मेरे को जाना है तो मैं इंसर्ट पे आ गया। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आपका ये डॉक्यूमेंट मैप काम करता है। अभी मैं इसे हटा देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है आपका थंबनेल। तो थंबनेल पे मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो मेरे लेफ्ट साइड में मेरे को जो कुछ पेजेस दिखाई दे रहे हैं थंबनेल के आकार में आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट पे जाना है या सेकंड पे जाना है तो इस तरीके से मैं इनमें पेजेस में जा सकता हूँ। ठीक है, और थंबनेल पे अनटिक करते ही ये हट जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है आपका जूम। ठीक है, तो जूम से आप चाहो तो कितनी जूम बढ़ाना है आपको या घटाना है 200%, 100% या इससे ज़्यादा भी अगर आपको चाहिए तो इस तरीके से आप ये बढ़ा सकते हो। ओके पे क्लिक करोगे तो ये देखिए। ठीक है, तो और यहाँ से नेक्स्ट अब ये आपका 100%, तो मैंने 100% भी कर दिया तो ये 100% पे हो गया। ठीक है, जूम का ये दूसरा है आपका, ये 1 पेज है तो अब आपका ये 1 पेज पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, 2 पेजेस में क्लिक करूंगा तो ये 2 पेजेस में मेरे को दिखाई देगा। पेज विड्थ में मैं अगर क्लिक करूंगा तो ये मेरे को पेज के विड्थ आकार में दिखाई देगा। देखिए पेज मेरा इसकी जो विड्थ है ये बढ़ गई है। ठीक है, और फिर से मैं अगर से 1 पेज पे आऊंगा तो ये आ जाएगा और ये 1 पेज पे तो है ही। ठीक है, और अगर मेरे को इसका जूम अगर बढ़ाना है तो मैं इसका जूम बढ़ा सकता हूँ यहाँ से। ये इसका जूम मैंने बढ़ा दिया है। फॉर एग्जांपल मैं सीधे 100% पे आ जाता हूँ, ओके पे क्लिक कर दूँ तो ठीक है। तो ये नॉर्मल व्यू में आगे जो 100% इसका व्यू टैब होता है, जूम जो होता है। ठीक है, तो आपका जूम सेक्शन भी हो गया। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं विंडो सेक्शन की। तो इसमें आपको दिखाई दे रही है न्यू विंडो, अरेंज ऑल, स्प्लिट। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं। तो फर्स्ट बात करते हैं न्यू विंडो की। तो न्यू विंडो में आप जैसे आप न्यू विंडो पे क्लिक करोगे तो आपके सामने सेम वैसी ही विंडो आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, तो ये देखिए 2 विंडो आ गई हैं। ठीक है, उसके बाद मैं दोबारा से इसमें क्लिक करता हूँ और अगर मैं एक और विंडो लेना चाहूँ तो सेम वही विंडो मेरे सामने आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से मैं इसमें कोई नई विंडो अगर मेरे को लेनी है काम करने की तो सेम उसी का कॉपी आपको दिख जाएगा। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट आपका अरेंज ऑल। फॉर एग्जांपल आपके तीनों जैसे विंडो मैंने भी ली थी, तीनों विंडो ही खुली हुई है तो अरेंज ऑल पे मैं क्लिक करूंगा। ठीक है, तो जैसे अरेंज ऑल पे क्लिक करूंगा तो ये देखिए तीनों विंडो खुल गई। ठीक है, अभी फर्स्ट विंडो है, सेकंड विंडो है, थर्ड विंडो है। तो फर्स्ट विंडो में आपका कर्सर है तो इस पर जो मैं करूंगा वो सेकंड विंडो पे भी हो जाएगा और थर्ड विंडो पे भी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका अरेंज ऑल आपका डॉक्यूमेंट काम करता है। उसके बाद इसे मैं क्लोज कर लेता हूँ। यहाँ से विंडोज मैंने क्लोज कर ली। ठीक है, और उस पर मैंने क्लिक कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आपका अरेंज ऑल काम करता है। ठीक है, उसके बाद आपका जो स्प्लिट है, तो स्प्लिट आपका एक डॉक्यूमेंट को अगर आपको 2 भागों में डिवाइड करना है तो उसके लिए आपका स्प्लिट यूज किया जाता है। मैं स्प्लिट पे क्लिक करूंगा। ठीक है, और इसको जैसे ये चल रहा है इस पर मैं कहीं पे भी जहाँ पे भी मेरे को डिवाइड करना है वहाँ पे मैं ये छोड़ दूंगा। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे 2 भागों में डिवाइड हो गया। अब मैं यहाँ पे कुछ भी जैसे लिखूंगा तो ये देखिए ये इस पे भी हो गया होगा। ये देखिए इंटरप्राइज करूंगा तो ये भी हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये स्प्लिट कमांड काम करती है। और नेक्स्ट है आपका रिमूव स्प्लिट। तो अगर मैं रिमूव स्प्लिट पे क्लिक करूंगा तो आपका ये स्प्लिट हट जाएगा। ठीक है,
तो आप समझ गए होंगे कि जैसे न्यू विंडो है तो इससे आपको कोई नई विंडो अगर लेनी है तो न्यू विंडो पे क्लिक करोगे। अरेंज आपका ये है कि अगर आपकी बहुत सारी विंडोज खुली हुई हैं तो आप उन विंडो को अगर आपको अरेंज करना है फर्स्ट सेकेंड थर्ड तो एक साथ वो विंडो अरेंज हो जाएंगी। और स्प्लिट में ये है कि आपको अगर अपना डॉक्यूमेंट दो भागों में अगर डिवाइड करना है तो आप उसे दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो ये है, और इसे रिमूव स्प्लिट से आप हटा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है आपका व्यू साइड बाय साइड। तो ये इसलिए काम करता है, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ये ले लिया। ठीक है, ये मैंने दो विंडोज ले ली। ठीक है, अब मैं फर्स्ट विंडो पे चले गया। ठीक है, तो जैसे ही मैंने दो विंडो ली तो अब यहाँ पे ऑप्शन हाईलाइट हो गया, व्यू साइड बाय साइड। अब मैं इस पे क्लिक करूंगा, तो जैसे इस पे क्लिक करूंगा तो दोनों विंडो खुल जाएंगे और ये साइड बाय साइड दिखाई देंगे, जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब मैं यहाँ पे क्लिक करके जैसे कुछ यहाँ पे कुछ काम करूंगा तो ये देखिए सेम इसमें भी वही चीज होंगी, देखिए रिपीट। ठीक है, और मैं इसे स्क्रॉल अप डाउन करूंगा तो ये देखिए स्क्रॉल अप और डाउन इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मेरे को इस तरीके से नहीं चाहिए, मैं इसकी सिंक्रोनाइजेशन उसे बंद करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से इस पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है, तो अब ये ऑप्शन हट गया है। अब मैं इस पे अकेले कर सकता हूँ। देखिए जैसे अब मैं इसको अगर स्क्रॉल करूंगा तो सिर्फ यही स्क्रॉल होगा, दूसरा वाला स्क्रॉल नहीं होगा साथ में। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये सिंक्रोनाइजिंग जो स्क्रॉल है ये आपका काम करता है। ठीक है, तो इसका ये आपका वो जो आपका सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग है, तो इस पे मैं अनटिक कर दूंगा इसे। ठीक है, तो अब ये हट जाएगा। तो अब इसमें आपका दोनों विंडो एक साथ वो स्क्रॉलिंग नहीं करेंगे। देखिए जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा, व्यू स्लाइड साइड बाय साइड करूंगा मैं क्लिक, तो देखिए आपका ये जो आपका सिंक्रोनाइजिंग स्क्रॉलिंग थी वो अब आपका अभी काम कर रहा है। मैं यहाँ से इसे बंद कर देता हूँ। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ से बंद किया तो ये स्क्रॉलिंग बंद हो जाएगी। तो इस तरीके से आपका सिंक्रोनाइजेशन स्क्रॉलिंग काम करती है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसे मैं मैक्सिमाइज कर लूंगा। और नेक्स्ट आपका जा रहा है रिसेट विंडो पोजीशन। अगर आपकी विंडो की पोजीशन कुछ दाएं बाएं कुछ गलत हो रखी है तो आप रिसेट विंडो पोजीशन में करेंगे तो ये देखिए फिर से दोबारा से उसी पोजीशन में आ जाएगा। ठीक है, तो फिर से मैं इसमें आ जाऊंगा। ठीक है, तो रिसेट में आप फिर से पुरानी वाली पोजीशन में आ जाते हो। ठीक है, नेक्स्ट आपका दिखाई दे रहा है स्विच विंडोज। तो स्विच विंडोज आपका इसलिए होता है, फॉर एग्जांपल आपके जैसे इसमें दो डॉक्यूमेंट खुले हुए हैं तो आपको दूसरे डॉक्यूमेंट में अगर जाना है तो यहीं से आप डायरेक्ट दूसरे डॉक्यूमेंट में जा सकते हैं। ठीक है, और इसे मैं जैसे मिनिमाइज मैंने कर दिया। ठीक है, अब अगर मेरे को एक तरीका तो ये है कि अगर मैं डायरेक्ट यहाँ नीचे जाऊँ और यहाँ से क्लिक करूँ, इस पर क्लिक करूँ या इस पर क्लिक करूँ, तब आप जाके मैं दूसरे विंडोज पे जा सकता हूँ। लेकिन स्विच विंडोज से ये है कि आप सीधे यहाँ से डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करोगे, जैसे सेकंड डॉक्यूमेंट पे जाओगे तो सीधे आपके सामने सेकंड डॉक्यूमेंट खुल जाएगा। ठीक है दोस्तों, और इस तरीके से आपका विंडोज वाला जो सेक्शन है ये भी खत्म हो गया। नेक्स्ट आपका आ रहा है मैक्रो। तो मैक्रो में आपका जैसे आपने देखा होगा रिकॉर्डिंग होती है, तो मैक्रो में भी आपके वर्ड्स की रिकॉर्डिंग होती है, मतलब शब्दों की रिकॉर्डिंग होती है। तो इसमें आपको दो ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, तीन ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, व्यू मैक्रो, रिकॉर्ड मैक्रो और पॉज मैक्रो। ठीक है, तो व्यू मैक्रो में आपका इसलिए होता है कि अगर इसमें आपने कोई से पहले रिकॉर्डिंग कर रखी है तो यहाँ पे वो मैक्रो दिखाई देगा। ठीक है, तो अभी हमने कोई मैक्रो क्रिएट नहीं कर रखा है। ठीक है, सेकेंड है इसमें आपका रिकॉर्ड मैक्रो। इसमें हमने कोई वर्ड अगर या सेंटेंस हमने रिकॉर्ड करना है उसे, तो उसमें हम रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करते हैं और नीचे आपका आ रहा है पॉज रिकॉर्डिंग। अगर आपने उस रिकॉर्डिंग को पॉज करना है तो आपका पॉज रिकॉर्डिंग पे क्लिक करोगे। तो मैं इसमें पहले हटा देता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने इसमें कोई भी वर्ड लिखा, फॉर एग्जाम्पल मैंने कुछ भी लिखा, नहीं सॉरी, पहले मैं यहाँ से जाके मैक्रो ऑन करता हूँ। ठीक है, रिकॉर्ड मैक्रो पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे मैक्रो 1 मैंने नाम दे दिया। ठीक है, और यहाँ पे एक कीवर्ड मैं दे देता हूँ। यहाँ पे फॉर एग्जांपल शॉर्टकट की मैंने दे दिया ऑल्ट बी। ठीक है, तो आप कोई भी शॉर्टकट की दे सकते हैं, लेकिन शॉर्टकट की आप ऐसा दें जो कोई डिफरेंस हो। ठीक है, अब मैं इसे असाइन पे क्लिक कर दूंगा और क्लोज करूंगा।
ठीक है। तो अभी मेरा देखिए यहाँ पे मैक्रो का साइन आ गया है, देखिए यहाँ कर्सर पे आप देख पा रहे हो जैसे ये तीर के निशान पे, तो ये मैक्रो का निशान आ गया है। ठीक है, अब इसमें मैं कुछ भी जैसे लिखूंगा, ये मैंने लिखा, ठीक है, और यहाँ से जाके मैंने इसे स्टॉप रिकॉर्डिंग पे क्लिक कर दिया या पॉज रिकॉर्डिंग पे, तो मैं स्टॉप रिकॉर्डिंग पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, तो अब मेरी रिकॉर्डिंग बंद हो गई है। ठीक है, अब मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ और इसे डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम अगर मेरे को सेम वही वर्ड अगर चाहिए तो मैं सीधे ऑल्ट बी प्रेस करूंगा और सीधे मेरे सामने आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए जो मैंने शॉर्टकट की बनाया था। ठीक है, इसके अलावा मैंने यहाँ पर भी मैक्रो में भी, अगर व्यू मैक्रो में जाके आप यहाँ से भी ये जो मैक्रो वन है इसे मैं रन कर दूंगा तो सीधे ये खुल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका मैक्रो काम करता है, इस तरीके से आपका मैक्रो की रिकॉर्डिंग होती है। तो फ्रेंड्स आपका आज जो MS वर्ड सीरीज़ का था व्यू टैब भी आपका ख़त्म हो गया है। ठीक है, तो इसमें जितनी भी सीरीज़ थी आपकी रिव्यू टैब, मेलिंग, रेफरेंस, पेज लेआउट, इंसर्ट, होम और ऑफिस बटन, ये सारे आज कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने ये वीडियोस नहीं देखे हैं तो इनके मैं लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाके वीडियोस को देख सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम किसी नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे, तब तक के लिए फ्रेंड्स मुझे इजाज़त दिए। फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें फ्रेंड्स। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे किसी नए टॉपिक के बारे में, तब तक फ्रेंड्स मुझे इजाज़त दें।